Let's talk about the vaccine. Vaccine can be defined as a weakened or attenuated form of a viral antigenic structure which provoke the adaptive immune system against a specific infection. मतलब वैक्सीन क्या है, वीक है या एटीन्यूएटेड है, मतलब लाइव है पर वो कमज़ोर है कोई सा भी वायरल एंटीजेनिक स्ट्रक्चर बैक्टीरियल का जो कि हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है. वैक्सीनेशन इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इनटू द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल पैरियर टू द एक्सपोजर ऑफ एक्चुअल इन्फेक्शन. मतलब वैक्सीनेशन उसको तभी दिया जाता है जब उसको एक्चुअल इन्फेक्शन से पहले उसको उसकी वैक्सीन दी जाती है. ओके. Vaccine is a biological preparation that improves the immunity to a particular disease. It contains certain agents that not only resemble a disease-causing microorganism, but it is also stimulate the body immune system recognize the foreign antigen. अगर अपन इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1796 में एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने काउपॉक्स वायरस के लिए एक वैक्सीन बनाई थी जो कि मतलब काउपॉक्स वायरस को काम में लेते हुए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी. फिर उसके बाद 1885 में लुइस पास्चर ने अब फर्स्ट वैक्सीन को अच्छे से डिस्कवर किया और उन्होंने ये जो टर्म है वैक्सीन ये दिया. वैक्सीन का जो वैक्सीन एक ग्रीक वर्ड है जिसका वैक्सा जो मीन्स है दैट इज़ रिजेंबल टू काउ, और उन्होंने एडवर्ड जेनर के सम्मान में वैक्सीन का वो टर्म लुइस पास्चर ने दिया था. और इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी लुइस पास्चर ने रेबीज़ के लिए, अगेंस्ट रेबीज़. नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करते हैं वैक्सीनेशन कब दिया जाता है. you can become immune to disease through vaccination. Immunization is a program and the development of the new vaccine play an important role in protecting the individual against the illness. Vaccination है जो work by the safely exposing the individual to a specific pathogenic microbes, artificially increasing their immunity to it. वैक्सीन की अगर अपन बात करें तो वैक्सीन कैसे हो सकती है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी हो सकती है जिसको अपन ट्रीट करके वीक कर देते हैं जिसके कारण वो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाए, या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ ऐसा पार्ट या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए काम में आते हैं. अप्रोचेस क्या होती है वैक्सीन डिज़ाइन की. एक तो होता है इंटैक्ट पैथोजन जिसमें हीट किल्ड और केमिकल डीनेचर्स आते हैं. एटीन्यूएटेड बाय दी ग्रोथ कंडीशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन होते हैं. सब यूनिट वैक्सीन्स होती हैं. उसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और सिंथेटिक पेप्टाइड्स की बात करते हैं. वैक्सीन व्हीकल्स के अंदर लाइव वेक्टर्स होते हैं जिसमें वायरस के केस में एडिनो वायरस का एग्जाम्पल और बैक्टीरिया में माइकोबैक्टीरियम का. एडजुकेंट्स अपन यूज़ कर सकते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि लिपिड या प्रोटीन के कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंटीजन के साथ कंबाइंड होके हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने का काम करते हैं. उसके अलावा डीएनए इम्यूनाइजेशन हो सकता है, मतलब अपन उसमें प्लाज्मिक डीएनए को भी अपन इंजेक्ट करवा सकते हैं. वैक्सीन की क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि मतलब कौन कौन से तरह की हो सकती है. लाइव एटीन्यूएटेड हो सकती है, रिकॉम्बिनेंट हो सकती है उसके सब यूनिट का, तो उसमें प्रोटीन भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, या फिर हमारा लाइव वायरस का वेक्टर हो सकता है, या बैक्टीरियल का, या कोई पेप्टाइड हो सकते हैं, या अगर होल को अगर अपन लेके करें तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में अपन उसको ले सकते हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को. नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं कि कैसे एक पैथोजन या जो हमारा जो वैक्सीन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है. सबसे पहले जो पैथोजेंस वगैरह जो होते हैं उनको कल्चर किया जाता है. उनको कल्चर करके उनका एंटीजन प्यूरिफाई करके उसको इनएक्टिवेट किया जाता है. दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी अपन उसको इनएक्टिवेट करके कल्चर में से इनएक्टिवेट करके उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं तो हमारी रेबीज़ की जो फ्लू की जो वैक्सीन होती है वो फॉर्म होती है. फिर एक तरीका होता है कल्चर, अगर अपन उसको कल्चर नहीं करें, बेसिकली हम उसको बिना कल्चर करे उस पैथोजन को पर एटीन्यूएटेड कर दें और उस एटीन्यूएटेड को फिर अपन लाइव एटीन्यूएटेड को कल्चर करें और उससे जो वैक्सीन बनाए वो आएगी जिसमें एमएमआर वैक्सीन आ जाती है मीज़ल्स, मम्प्स और रील्स के लिए. नेक्स्ट अपन वैक्सीन बना सकते हैं क्लोनिंग या जेनेटिकली मॉडिफाई करके जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन है वो आ जाती है.
नेक्स्ट इसके कुछ अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो कि इफेक्टिव होते हैं वैक्सीन के लिए। कुछ इसमें सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होना चाहिए, कॉस्ट भी इसका ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको इजी टू डिलीवर होना चाहिए, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। वैक्सीन जो होती है वो डेड या इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म या प्यूरीफाई प्रोडक्ट जो कि डराइव होते हैं उनसे अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से सेवरल टाइप की वैक्सीन हो सकती है। होल्ड ऑर्गेनिज्म वैक्सीन में अपन किल्ड या एटेनुएटेड ले सकते हैं। प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल हैज़ अ वैक्सीन में अपन टॉक्सॉइड ले सकते हैं। टॉक्सॉइड मतलब जब भी कोई भी टॉक्सिन जिसको अपन हैज़ अ वैक्सीन यूज़ करते हैं उस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करके। बेसिकली जो टॉक्सॉइड वैक्सीन आती है उसके अंदर अपन बात करते हैं टेटनस वैक्सीन की, या फिर अपन डिप्थीरिया जो वैक्सीन जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है उसकी अपन बात करते हैं टॉक्सॉइड के अंदर। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है कैप्सूलर पॉलीसेचराइड, और लास्ट में आता है रिकॉम्बिनेंट माइक्रोबियल एंटीजेंस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की, डीएनए वैक्सीन और मल्टीवेलेंट सब यूनिट वैक्सीन की। अब बात करते हैं किल्ड और एटेन्यूएटेड का क्या मतलब है। सम वैक्सीन कंटेन किल्ड बट previously virulent and microorganisms that have been destroyed with the chemicals, heat, radioactivity और एंटीबायोटिक से उसको इनएक्टिवेट किया जाता है। एटेन्यूएटेड में some vaccine contain live attenuated microorganism and many of these are live virus that have been cultivated under the condition that disable their virulent properties, or which use closely related but less dangerous organism to produce a broad immune response। बैक्टीरियल केस में अगर अपन बात करें तो जो एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरियल का वो इनएक्टिवेटेड में यूज़ किया जाता है। वहीं अगर टाइफॉइड या ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो लाइव एटेन्यूएटेड में यूज़ की जाती है। वहीं वायरस की बात करें तो हेपेटाइटिस ए इनएक्टिवेटेड में यूज़ होता है, मीजल्स लाइव एटेन्यूएटेड में होता है। पोलियो की 2 वैक्सीन होती है, एक तो सेबिन वाली जो कि लाइव एटेन्यूएटेड के अंदर यूज़ होती है, और एक साल जो कि इनएक्टिवेट के अंदर यूज़ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल या वायरल के वैक्सीन की। तो एडवांटेजेस स्टेम फ्रॉम देयर कैपेसिटी फॉर ट्रांजिशन एंड ग्रोथ, प्रोलॉन्ग इम्यून सिस्टम एक्सपोजर होता है, सिंगल इम्यूनाइजेशन और रेप्लिकेशन विद इन दी होस्ट सेल। प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स है वैक्सीन की बात करें तो इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन जिसको अपन टॉक्सॉइड के वो फॉर्म में लेते हैं, जिसको टॉक्सॉइड कहते हैं, वो आ जाएगा। कैप्सूलर पॉलीसेचराइड, रिकॉम्बिनेंट माइक्रोबियल एजेंट या सरफेस एंटीजेंस। इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन में जो टॉक्सॉइड आर दी वैक्सीन दैट consists of a exotoxin that have been inactivated either by the heat or the chemical. These vaccines are intended to build the immunity against the toxin but not necessarily the bacteria that produce the toxin। ठीक है, उस टॉक्सिन के लिए वो इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करा देती है वो वैक्सीन, पर ज़रूरी नहीं है कि जो बैक्टीरिया जो है जो अपन इसमें यूज़ किया है वो टॉक्सिन को उसमें प्रोड्यूस करे ही करे। इसके एग्जाम्पल में बात करेंगे बॉटुलिनम एंटीटॉक्सिन और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की। एटीन्यूएटेड और इनएक्टिवेशन के बेसिकली क्या डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो एटीन्यूएटेड में सिलेक्शन फॉर ए वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म जिसमें वायरुलेंट पैथोजेंस इज ग्रोन अंडर द एडवर्स कल्चर कंडीशन और प्रोलॉन्ग पैसेज ऑफ अ वायरुलेंट ह्यूमन पैथोजन थ्रू द डिफरेंट होस्ट। और वहीं इनएक्टिवेटेड की अगर अपन इसके अंदर बात करें तो वायरुलेंट पैथोजन इज इनएक्टिवेटेड बाय द केमिकल्स और एरिएशन बाय गामा रेज। केमिकल्स में इसमें अपन बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड बेस ज़्यादा यूज़ करते हैं। बूस्टर रिक्वायरमेंट की अगर अपन बात करें तो एटेन्यूएटेड को सिंगल डोज में ही काम हो जाता है, पर जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है उसको रिक्वायर होते हैं मल्टीपल बूस्टर्स की। रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो एटेन्यूएटेड लेस स्टेबल होता है, वहीं इनएक्टिवेटेड की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इंड्यूस की बात करें तो एटेन्यूएटेड जो है वो ह्यूमरल और एडमिटेड दोनों को ही एक्टिवेट करता है, और इनएक्टिवेटेड बेसिकली ह्यूमरल इम्यूनिटी को ही एक्टिवेट करता है। और रिवर्स टेंडेंसी की बात करें तो मतलब कि वो कब वो वायरुलेंट फॉर्म में आ जाए, एटेन्यूएटेड चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो वायरुलेंट फॉर्म में आ जाए, पर इनएक्टिवेटेड के चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो वायरुलेंट फॉर्म में आए। वायरुलेंट मीन्स कि वो जो जिसकी जो वैक्सीन है उसको डिजीज़ कॉज कर सके, उस पर्टिकुलर डिजीज़ की जो वैक्सीन हो वो डिजीज़ उसमें कॉज हो सके।
कैप्सुलर पॉलीसेचराइड्स की बात करें तो दी वायरुलेंस ऑफ सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द एंटीफैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज ऑफ देयर हाइड्रोफिलिक पॉलीसेचराइड कैप्सूल. Coating of the capsule with the antibodies or complement greatly increase the ability of macrophages and neutrophils to phagocyte such as pathogens. The current vaccine for Streptococcus pneumoniae, which cause the pneumococcal pneumoniae, consists of 23 antigenically different capsular polysaccharides. Recombinant microbial agent is surface antigen, the gene encoding any immunogenic protein that can be cloned and expressed in bacterial yeast or mammalian cells using recombinant DNA technology. The first such recombinant antigen vaccine approach for human use is the hepatitis B vaccine. This vaccine was developed by cloning the gene from the major surface antigen hepatitis B virus and expressing it in the yeast cell. रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में सबसे पहले क्या हुआ कि जो वैक्सीन का वायरस है उसमें से पोर्शन लेते हैं जीनोम का और उसमें अपन क्या करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के जीनोम को इंट्रोड्यूस करा देते हैं. फिर उसके अंदर हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस के जीन को भी इनोकुलेट करा देते हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस को. तो जो वैक्सीनोना वायरस के हैं उसके अंदर 3 अलग अलग जीन हो गए और उसको अपन प्लाज्मिड के अंदर इनोकुलेट करा देते हैं. प्लाज्मिड इनोकुलेट कराने के बाद में वो उसको अपन एनिमल सेल के अंदर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा. उसमें अलग अलग सरफेस के हिसाब से अलग अलग उसमें 3 अलग अलग डिजीज़ के लिए हमें हमारा क्या मिल जाएगा, वैक्सीन मिल जाएगी. डीएनए वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है, डीएनए वैक्सीन में सपोज़ ये हमारा क्या बैक्टीरियल डीएनए है जो कि डिग्रेड होकर टुकड़ों में टूट जाता है और उसको मैक्रोफाज या डेंड्राइटिक सेल आके अपने ही डीएनए के साथ इनोकुलेट कर मतलब उसके अंदर बाइंड करा के और उसके खिलाफ जो हमारे जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा उसके डीएनए के टुकड़ों से जो मैक्रोफाज से टी सेल से होगा वो इसमें डीएनए वैक्सीन की तरह इस तरह से वो एक्ट करेगा. मल्टीवेलेंट सब यूनिट वैक्सीन की बात करें तो बेसिकली 2 होती है, सॉलिड मैट्रिक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और दूसरी होती है डिटर्जेंट टू दी प्रोटीन एंटीजन्स. जब भी टी सेल का एपिटोप और जो बी सेल का एपिटोप उन दोनों को अगर अपन कंबाइन कर दे किसी भी एक सॉलिड मैट्रिक्स पे तो वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, सॉलिड मैट्रिक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करेगा. दूसरे है हमारा डिटर्जेंट टू प्रोटीन एंटीजन. इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीजन होता है उस एंटीजन के चारों तरफ हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक रीजन आके एक मिसाइल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जो कि उसको इजीली किसी भी एक जो पर्टिकुलर उसका जो टारगेट सेल है उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट या उसके अंदर उसको डिलीवरी कराने का उस टारगेट सेल में हेल्प कराता है डिटर्जेंट टू प्रोटीन एंटीजन. नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करते हैं वैक्सीन डू नॉट गारंटी दी कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज़. उसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं इसको एडजुकेंट्स कहा जाता है जो कि फार्मोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो कि मॉडिफाई कर देते हैं इफेक्ट ऑफ अनदर एजेंट्स सच एज ड्रग और दी वैक्सीन एंड दे आर ऑफन इंक्लूड इन वैक्सीन टू एनहांस द रेसिपिएंट इम्यून रिस्पॉन्स टू सप्लाई द एंटीजन while keeping the injected foreign material to a minimum. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द वैक्सीन.